अन्न नहीं खाएगा तो क्या करेगा? शराब पी के जीवन पार होगा? शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब महिलाएं कष्टित हैं, सब महिलाओं के ऊपर ये कष्ट भारी है। जैसे बिहार का है वैसे नेता अपने यहाँ बनना चाहिए। पहले गुरु की बात मानो, कि माता पिता की, और तीजे उठा ले तलवार, ऐसा नेता चाहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार से फिर से स्वागत है और हम जनमंच में आपको खास करके उन मसलों पर चर्चा करने के लिए हम कानपुर के जगह में पहुंचे हैं कि आखिर नीतीश जिस शराबबंदी को लेकर बाहर निकले। हम देखिए नीतीश कुमार मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जहां पे कार्यक्रम स्थल है, ये यहाँ जनता महाविद्यालय मैदान घाटमपुर। नीतीश वहां पे पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह, खास करके जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रही है, पूरी तौर पे महिला नारेबाजी कर रही है। हम अपने कैमरामैन के माध्यम से जनमंच कार्यक्रम के दौरान हम आज को कहीं न कहीं फोकस कर रहे हैं कि आखिर जिस मसले को लेकर नीतीश बाहर निकले हैं, बिहार से बाहर निकले हैं, क्या वाकई में उसी तरह का समर्थन, खासकर महिलाओं का समर्थन मिलेगा कि नहीं? इसी को हम टटोलने के लिए हम यहाँ और महिलाओं में उत्साह देखिए कि कितना उत्साह है नीतीश कुमार के उस अभियान में शामिल होने के लिए। काफी दूर दूर से, यूपी के काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शराबबंदी का जो अभियान चला है उस अभियान का समर्थन यूपी में भी मिले। हम देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ये पर्चा लगाया गया है और ये कहा गया है कि जब तक प्रदेश में शराब बंद नहीं होगा जब तक देश में वोट नहीं। मतलब शराबबंदी को वोट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। एक बहुत कह सकते हैं कि एक ऐसे नारा का हमने यहाँ पे देखा है कि जब तक प्रदेश में शराब बंद नहीं, जब तक देश में वोट नहीं, तो कहीं ना कहीं वोट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। और देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम उत्साहित पूरी तौर पर जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, जिस तरीके का भीड़ यहाँ पर देखा है, नीतीश भी वाकई में काफी गदगद है और अपनी मजबूती को वो अपने अंदाज में दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ महिलाएं हैं। आप नीतीश को क्यों देखने के लिए, क्या नीतीश में खास लगा आपको जो यहाँ पे आप है? नीतीश का खास लगा ये कि जातवाद नहीं है, हम लोगों के यहाँ जातवाद चलती है, बच्चों की शिक्षा नहीं अच्छी है, शिक्षा के मामले में पिछड़े हैं, किसान लोग पिछड़े हैं, किसान लोग बहुत पिछड़े हैं, बहुत परेशान है, शराब से जनता परेशान है। आप देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार हो, और नारा लगा रहे, आखिर नीतीश में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये सुविधाएं अच्छी लाए हैं, दारू बंद करा रहे हैं, तो हम लोगों को वो अच्छी समस्या दूर होगी। ऐसे रोज की मारपीट होती है, दारू दक्कड़ करते हैं, इसी यही खासियत हमको लगती है बस। हाँ, अच्छा, देखिए खास करके महिलाओं को जो कहीं न कहीं शराबबंदी को लेकर महिला वोटरों के अंदर में जो प्रवेश करने की कोशिश किया। आप बताएं कि आप कहां से आई हैं और आप नीतीश कुमार जिंदाबाद की नारा लगा रही है, क्या वजह है? इसमें शराब दारू जुआ कितने, मैं किशोरपुर बरौर थाने कानपुर देहात से आई हूँ, मिथिलेश कुमारी प्रजापति। और मैं ये दारू शराब मेरे घर में कोई नशा पत्ती नहीं होता। मैंने गांव के लिए मुद्दा खड़ी थी कि 5 साल हो गए हमको चलाते मुद्दा, और गांव में सुबह 4 बजे उठकर गांव की फेरी लगाती हूँ। और मैं यहाँ का सबका जुआ शराब बच्चों पर असर पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि गांव को संभालना शुरू करूँ। तो बहुत सा गांव मेरा सुधरा है, ग्राम किशोरपुर की महिला है। और ये मैं बहुत से आदमी मेरा भी साथ दिया, हमारे जो उदयवीर भैया है उसने मेरा साथ दिया। तो ये नीतीश कुमार में आपको क्या संभावना दिखी जो आप गाँव से यहाँ चली गई? ये मुझको बहुत अच्छी राजनीति दी कि जुआ शराब दारू गाँव में संभालना है। अगर महिला नारी शक्ति है तो संभाल सकती है, अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। यही मुझे प्रभाव पड़ा है। आपको क्या नीतीश कुमार यहाँ पे आने वाले विधानसभा में चुनाव भी लड़ेंगे, एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव भी लड़ने आ रहे हैं, तो क्या वो जो समर्थन महिलाओं का बिहार में मिला नीतीश को, क्या यूपी में भी इस तरह के समर्थन मिलेंगे? मिलेंगे जी, मिलेंगे जी, बिल्कुल हम भी उसका साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, पूरा एक गांव जुट होकर साथ देंगे। आप बताएं कि शराबबंदी को लेकर नीतीश बिहार से वो पैगाम लेकर आपके यूपी में आए, क्या आप नीतीश के उस पैगाम के साथ हैं? बिल्कुल है, नीतीश के साथ है, सब लोग बिल्कुल लोग हैं नीतीश के साथ, सब लोग हैं।
बिल्कुल जुट के। आखिर वजह क्या है? मतलब शराबबंदी से यहाँ भी लोग उतना ही परेशान है क्या? जो जिस तरीके की यहाँ भी शराब को लेकर गांव-गांव में उसी तरह से परेशानी हो रही है। हमारा गांव भी सब साथ देगा, सब लोग परेशान हैं, सब और बस सब लोग नहीं करते ये मतलब वो करें तो ये सब बिहार अच्छा, आप बताइए कि आप एक यहाँ पे एक पोस्टर लेके आप घूम रही है, जब तक देश में शराब बंद नहीं, जब तक देश में प्रदेश में वोट नहीं, तो आप वोट को शराब से जोड़ रही है। क्या वाकई में इतनी बड़ी समस्या जिस कारण से आप उसको वोट से जोड़ रहे हैं? शराब बहुत बड़ी समस्या है। शराब हम चाहते हैं कि बंद हो जाए। तो आपकी सरकार कहती है कि हमसे इसको नुकसान होगा, पैसा मेरा आमदनी कम हो जाएगा, विकास का राज्य का डेवलपमेंट रुक जाएगा। शराब बंद होगी तो विकास होगा, विकास होगा। ये आपकी सरकार अखिलेश सरकार क्यों नहीं महसूस कर रही है कि लगातार नीतीश यूपी में सभा कर रहे हैं, काफी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, हमें भी शराब बंद करनी चाहिए? अब ये तो हम नहीं जानते, हम लोग ज्यादा नहीं समझते। मतलब आप आपकी सरकार से, अखिलेश सरकार से ये डिमांड करेंगे कि आप सरकार शराब बंद करें, नहीं तो फिर हम लोग नई राह तलाश। हाँ, शराब बंद करें, बाद में वोट देंगे। आप बताइए, क्या नीतीश कुमार चलाएं? आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराब बंद कर देंगे तो काफी पैसा के आमदनी कम हो जाएगा, फिर सड़क कैसे बनेगा? हम लोग कहते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए। शराब की वजह से आर्थिक स्थिति हम लोगों की कमजोर है। लेकिन राज्य कहती है कि हमारी तिजोरी भरती है शराब से, और हम उसके कारण राज्य में सड़क बनाते हैं, लोगों को पेंशन देते हैं। तभी हम लोग शराब बंद कर रहे हैं। हम लोग तो भी शराब बंद करने लगे हैं, नीतीश कुमार का साथ देंगे। तो नीतीश कुमार बिहार से यूपी आए हैं, आपसे मिलने आए हैं शराब लेकर, तो गांव-गांव में भी शराबबंदी को लेकर इसी तरह से चर्चाएं हो रही है जो अभियान बिहार में चला है। हाँ हाँ हाँ, हो रही है। कह रहे हैं कि बंद हो जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ करने क्या जा रही हो, वहाँ आने नहीं देते थे, वहाँ जुलूस निकालते थे, हमको नहीं, हम तो जाएंगे नीतीश कुमार से मिलने कि दारू बंद हो, दारू बंद हो। दारू से इतनी परेशानियां हैं कि कुछ दूर नहीं। दारू इस वजह से ठेका हमको, हमारे खुद ही मतलब सब गाँव में पूरा बर्बादी अलग से है, छेड़खानी अलग से चलती है बेटी बहनियों के लिए। आप मानती हैं कि शराब के कारण जो यहाँ पे महिला पर अत्याचार हो रही है ये वजह है? हाँ ठीक, हम शराब के लिए हो रही है। हाँ। अच्छा, आप बताएं कि आपकी सरकार जो अभी अखिलेश यादव की सरकार है, वो कहती है कि शराब हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमें उससे काफी आमदनी होती है। क्या वो आमदनी महिला पर जिस तरीके से हिंसा यूपी में हो रहा है, उसकी वजह से क्या यहाँ पे लागू होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, शराब बंद होनी चाहिए। शराब बंद होने से बहुत फायदे हैं, शराब बंद होना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं और नीतीश का ये जो नीतीश यहाँ कार्यक्रम में आए हैं किस वजह से आए? नीतीश के किसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर आप सुनने आई है या फिर आप इसी तरह से गांव की महिलाएं आ रही थी तो आप भी आ गई? नहीं नहीं, हम नीतीश कुमार की वजह से आए हैं, धर्मंगतपुर से हम लोग आए हुए हैं। किस वजह से? नीतीश के बारे में क्या आप जानते हैं, किस वजह से आप नीतीश को सुनने आए? नीतीश को सुना कि बिहार में दारू बंद हो गई, यहाँ भी दारू बंद होना चाहिए, यही सुना है कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार को। अच्छा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बनाया जाए? क्यों प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए? वो अच्छे हैं नीतीश कुमार। अच्छा, ये तो बिहार वाले नारा लगाते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, यूपी की महिलाएं भी एक शराबबंदी में इतना सब कुछ है कि आप प्रधानमंत्री बनाने के बाद? जी हाँ, अत्याचार बहुत हो रहा है शराब की वजह से, तो कम अत्याचार तो बंद हो। जी बताएं जी। जब सब लोग काका ने इतने बना के देख चुके तो इनको भी बना के देख लेंगे। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो फिर बात की बात है, लेकिन शराब बंद करवानी है बिल्कुल। शराब से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, तो एक शराब बंद कराने वाली सरकार को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब शराब इतना बड़ा मसला है? हाँ, बहुत बड़ा मसला है, महिलाएं खातिर बहुत बड़ा रोज पिटाई होती है। सारा खर्चा करते हैं और बाल बच्चों को नहीं देखते, न पढ़ाई कराते, न कुछ करते, न शादी विवाह में कुछ सहयोग देते हैं, न खेती बाड़ी में सहयोग देते हैं। शराब पी के नाली और नालन में डाले रहते हैं और मार करते हैं, घर में आके रोज शाम सवेरे लड़ते हैं। ये तो ऐसे आदमियों को क्या करें, शराब बेचवाते हैं और खुलवाए हैं। लेकिन आपकी यूपी सरकार कह रही है
कि शराब से हमें बहुत आमदनी होता है इसलिए हम बंद नहीं करेंगे। हर चीज से आमदनी नहीं, शराब से आमदनी होगी, किससे आमदनी नहीं, अपने गल्ला से होगी, हर चीज से होगी। अब अन्न खाने को नहीं पाएगा तब क्या होगा? अन्न सब कोई खाता है, अन्न से सब कुछ है, अन्न नहीं खाएगा तो क्या करेगा? शराब पी के जीवन पार होगा? किसी तरह के शराब पी के जीवन नहीं पार होगा, अन्न खा के क्या होगा? अच्छा, आप नीतीश को सुनने क्यों आए हैं? एक बिहार का मुख्यमंत्री आपके यूपी में आया है और आप इतनी दूर से सुनने आए, क्या वजह, क्यों, इसमें क्या आपको? कि ऐसा ही नेता अपने देश में बनाया जाए, जैसे वहाँ का नेता है तैसे अपने यहाँ पर बनाया जाए, उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार का है वैसे नेता अपने यहाँ बनना चाहिए। पहले गुरु की बात मानो कि माता पिता की, नतीजे उठा ले तलवार, ऐसा नेता चाहिए। हाँ। मतलब शराबबंदी को लेकर आप महिलाओं में इतना आक्रोश है कि एक व्यक्ति अपने मसले को लेकर राज्य से बाहर निकलता है और आप इन पर तलवार उठाने की बात करके हम तलवार उठा के उनके साथ हैं। हाँ, सबको शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब महिलाएं कष्टित हैं, सब महिलाओं के ऊपर ये कष्ट भारी है। सारा खर्चा का देश का पूरा हो जाएगा। देश तो अपना जा रहा है धरातल में, धरातल में देश अपना जा रहा है, बिकने जा रहा है, तो कहाँ तक ऐसा होगा? ऐसा ही नेता अपने देश में आना चाहिए। मतलब ये बिहार वाले ये नारा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है, आप यूपी वाले भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसे ही कोई नेता बनाओ अपने देश में, जैसे वो नेता हैं बिहार के, वैसा नेता अपने यहाँ बनाओ। यहाँ आपकी माया बहन मायावती है, यहाँ आपकी अपनी बहन मायावती है, मुलायम सिंह अखिलेश यादव हैं, बीजेपी फूल वाले हैं, कांग्रेस भी है, उसमें आप नीतीश को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाओ और वोट दो। क्योंकि वो महिलाओं के ऊपर बिल्कुल इतना देख रखते ही रहे हैं कि शराब से सारा संसार पीड़ित है। 30 किलोमीटर दूर से आप नीतीश को सुनने आए हैं, क्या खास आपको नीतीश में लगा जो आप यहाँ पे सुनने आए? नीतीश कुमार में ये आखिर इस पे क्या आपको विश्वास जगा है तो वो शराबबंदी यहाँ यूपी में जिस तरीके से अभियान किए वो हो सकता है? जब उन बिहार में मतलब बंद करा दी है तो यूपी में भी बंद कराएंगे, बंद हो जाएगी भैया। हम लोगों की यही इच्छा है कि मतलब दारू बंद हो जाए, बहुत से मतलब लोग बाग सुधर जाएं, हैं, बच्चे पढ़ें, भूखे घर में खाने को नहीं रहता है। और शराब के साथ साथ और भी मतलब नशा है, शराब भी बंद हो जाएगी तो और भी नशा है वो भी बंद कराना चाहिए। ये एक तरीका है और कहीं न कहीं जिस शराबबंदी को लेकर बिहार में कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं और हर लोग अपने तरीके से उसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि शराबबंदी के सहारे नीतीश का यूपी मिशन सफल होगा या नहीं होगा, इस पर भी चर्चाएं करती है। लेकिन वाकई में जिस तरीके का समर्थन दिख रहा है महिलाओं में, ये कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि एक सामाजिक इशूज पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना जबरदस्त कह सकते हैं कि प्रभाव गांव-गांव में महिलाओं ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात वाकई में चौंकाने वाली है और एक नई राजनीति की कह सकते हैं कि एक नई राजनीति है और ये राजनीति अब आगे चल चुकी है कि आप सिर्फ लोक लुभावने नारे के सहारे राजनीति नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे सामाजिक मसले भी उठाने पड़ेंगे जिससे एक आम महिला प्रभावित है और कहीं न कहीं वो प्रभाव दिख रहा है। और इस सभा में, नीतीश की सभा में जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, इसकी एक बड़ी वजह यही है कि यहाँ हर कोई चाहता है कि शराबबंदी हो। शराबबंदी को लोग बिहार में अब एक नए तरीके की बात होने लगी है कि करे कानून क्यों लाए जा रहे हैं, ये लोगों का एक तालिबानी कानून है। लेकिन लोगों में जिस तरीके का आक्रोश है, खास करके महिलाओं में आक्रोश है, तो मुझे लगता है कि उस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए और उसका प्रभाव यूपी का जिस तरीके से महिलाएं सामने आई है, जहां कोई नीतीश का अपना जनाधार नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शराबबंदी के सहारे जिस तरीके से महिलाओं के दिल में वो राज कर रहे हैं, वाकई अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में कुछ चमत्कारी रिजल्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये जारी रहेगा मेरा यह जनमंच का खास कार्यक्रम और इस ब्रेक के बाद हम आपको जो कार्यक्रम चल रहा है, आज जो कार्यक्रम जो देखने को आप काफी संख्या में महिलाएं हैं, यहाँ पे तमाम बड़े नेता जदयू के उपस्थित हैं, यूपी के भी कई नेता हैं, तो इस ब्रेक के बाद हम उन तमाम नेताओं का क्या संबोधन रहा है ये दिखाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अन्न नहीं खाएगा तो क्या करेगा? शराब पी के जीवन पार होगा?
शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब महिलाएं कष्टित हैं, सब महिलाओं के ऊपर ये कष्ट भारी है। जैसे बिहार का है वैसे नेता अपने यहाँ बनना चाहिए। पहले गुरु की बात मानो, फिर माता पिता की, भतीजे उठा ले तलवार, ऐसा नेता चाहिए।